नेक्स्ट सवाल पर आते हैं। ये सवाल कितनी बार सारे बच्चों को क्लास में न जाने कितने तरह के इंटर कन्वर्जन के सवाल कराए जाते थे, और चीख चीख के मैंने तुम्हें ये बात बताई भी है, बहुत सारे बच्चों को इस बारे में डिस्कशन किया भी गया है कि अगर आपको कोई एक कॉन्सेंट्रेशन टर्म गिवन हो और आपको कोई दूसरा कॉन्सेंट्रेशन टर्म निकालना हो, तो आपको जो भी कॉन्सेंट्रेशन टर्म गिवन होता है आप उसको एक बार एक्सप्लेन करके लिख लीजिए, आपका काम खत्म हो जाएगा। मुझे जल्दी से ही बता दो कि इस केस में जो डेंसिटी दी गई थी वो 1.6 दी गई थी या 1.06 दी गई थी, क्योंकि अब 1.06 दी गई थी तो चलिए इसको 1.06 ले लेते हैं, 1.06 ग्राम पर एमएल। चलिए ये ले लेते हैं, 1.06 थी, चलिए कर लेते हैं सर। क्योंकि मोलारिटी 0.8 है तो हम इसको जल्दी से एक्सप्लेन कर लेते हैं। 0.8 मोल्स ऑफ सल्यूट डिसॉल्व्ड इन 1000 ml सॉल्यूशन। सर ये मुझे बहुत अच्छी तरह से याद है कि मोलारिटी को एक्सप्लेन करने का ये तरीका है। इससे फायदा क्या है? इससे फायदा यह है कि आपको सबसे पहले क्या पता चल गया, आपको सबसे पहले यह पता चल गया कि सल्यूट के मोल्स कितने हैं। ये दिख रहे हैं, दीज आर मोल्स ऑफ सल्यूट। और दूसरी बात क्या पता चल गई सर? दूसरी बात पता चल गई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। सर जैसे ही आपने ये लाइन लिखी आपको ये दो बातें पता चल गई। अब बताइए आपको निकालना क्या है? सर मुझे निकालना है मोलालिटी। मोलालिटी निकालने के लिए क्या चाहिए सर? मोलालिटी निकालने के लिए सल्यूट के मोल्स चाहिए और सॉल्वेंट का वेट चाहिए। अरे सर ये तो वॉल्यूम है सॉल्यूशन का, सॉल्वेंट का वेट कैसे निकल के आएगा? सॉल्यूशन के वॉल्यूम को सॉल्यूशन की डेंसिटी से मल्टीप्लाई करके सॉल्यूशन का वेट, सॉल्यूशन के वेट में से सल्यूट का वेट माइनस करके सॉल्वेंट का वेट। खत्म हो गया सवाल। सर ये लीजिए सवाल सॉल्व हो गया। सबसे पहले निकालेंगे वेट ऑफ सॉल्यूशन, एंड वेट ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम कितना माना तुमने 1000 और डेंसिटी 1.06, तो ये आ गया 1060 ग्राम्स। सर ये आ गया आपका सॉल्यूशन का वेट। क्लियर? समझ में आ गया? सॉल्यूशन का वेट पता चल गया। चलिए सर वेट ऑफ सॉल्यूट निकाल लेते हैं। वेट ऑफ सॉल्यूट कितना है सर? सॉल्यूट के वेट मोल्स आपने 0.8 माने, तो वेट कितना होगा? 0.8 इंटू 98, 6472। तो दिस इज 70, कितना आ जाएगा ये? इसको जरा मल्टीप्लाई करो, 98 इंटू 8, 78.4 आ गया। ये आपका वेट आ गया। चलिए ठीक है, अब बताइए जरा वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना आएगा? वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना आएगा? वेट ऑफ सॉल्वेंट आएगा सॉल्यूशन के वेट में से 1060 में से आप 78.4 माइनस कर देंगे, यानी सॉल्यूशन के वेट में से अगर आप सॉल्यूट का वेट माइनस कर देते हैं तो आपको फाइनली कितना वेट मिल जाएगा? सॉल्यूशन का वेट माइनस कर दिया जाए तो ये माइनस करके आ जाएगा 981.6 ग्राम। आ गया भाई, सॉल्यूशन का भी, सॉल्यूट का भी, सॉल्वेंट का भी वेट आ गया। सर दिस इज वेट ऑफ सॉल्वेंट। चलिए आप बताइए क्या निकालना है? अब मुझे निकालना है सर मोलालिटी। मोलालिटी क्या होगा? मोलालिटी मोल्स ऑफ सल्यूट, कहीं फिक्स किए थे तुमने मोल्स ऑफ सल्यूट? हां सर 0.8, सो दिस इज 0.8 मोल्स ऑफ सल्यूट कितने हो गए? 0.8, दिस इज 0.8 डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट 981.6 इन किलोग्राम, यानी 1000 से डिवाइड करेंगे जो कि ऊपर चला जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे और सॉल्व करके मेरा आंसर आ जाएगा। यानी ये सवाल भी बहुत आसान सा सवाल था, आप इसको रफली रफली सॉल्व करेंगे तो ये ऑलमोस्ट 0.82 मोलल निकल के आए, ऑलमोस्ट 0.81 मोलल। क्लियर? समझ में आया? बिल्कुल आसान सवाल था, बिल्कुल आसान सवाल था। मोलारिटी गिवन है, मोलार, और फिर वही है, इसको देखकर आगे आने वाले शिफ्ट्स के लोगों को क्या बोला जा रहा है? इंटर कन्वर्जन। यहां पर बिल्कुल मैं बड़ा सा लिख देता हूं, इंटर कन्वर्जन ऑफ कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स। कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स जरूर पढ़ के जाना, इंपॉर्टेंट है,
बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटर कन्वर्जन का मतलब एक कॉन्सेंट्रेशन टर्म गिवन है और आपसे दूसरा कॉन्सेंट्रेशन टर्म पूछा जा रहा है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सब लोग इस बात का ध्यान रखें। चलिए सर, एक सवाल और ले लेते हैं। रेडियो एक्टिव सैंपल, सर फिर वही हाफ लाइफ का सवाल था सर, वही फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स का सवाल था। साफ समझ में आता